नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। रोहतांग में गिरे फाहे, शिमला में बूंदाबांदी और ऊना में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम के कई रंग दिखे। रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई और ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज हुआ। मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों के कई भागों में शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों में 21 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। 22 मई को पूरे प्रदेश में फिर बारिश की संभावना है। इस दौरान अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री बोले, किसानों से 80 और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने के लिए बनेंगी कमेटियां। हिमाचल की जनता को दी गई 2 और गारंटियों पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। किसानों से गांव का दूध 80 और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदने पर भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग के वैज्ञानिकों की टीम लुधियाना भेजी जा रही है। वैज्ञानिकों से इस बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। सरकार का मानना है कि नीदरलैंड से भी गोबर खरीद कर गुजरात लाया जा रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि नीदरलैंड के गोबर में नाइट्रोजन ज्यादा होता है। इन कारणों का पता लगाया गया है। कृषि विभाग के वैज्ञानिक इस तकनीक का भी अध्ययन कर रहे हैं। नीदरलैंड में पशु ज्यादातर चार दीवारी के भीतर रहते हैं। इनके गोबर में नाइट्रोजन ज्यादा है, फिर भी वहां का गोबर बिक रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 4 माह में 53 लाख रुपए के नशीले पदार्थों को पकड़ा। नशे की समस्या को रोकने के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसे लेकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसी कड़ी के तहत पुलिस ने वर्ष 2023 में 30 अप्रैल तक बड़ी जब्ती के मामलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से जिला नूरपुर में 275.6 ग्राम हेरोइन, जिला बिलासपुर में 148 ग्राम, जिला ऊना में 63.58 ग्राम, जिला कुल्लू में 4.4 और 2.728 किलोग्राम चरस के मामले दर्ज किए हैं। वहीं वर्ष 2023 में 30 अप्रैल 2023 तक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से 39 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए, जिसमें 10.420 किलो चरस, 744 ग्राम हेरोइन व चिट्टा, 640 ग्राम अफीम, 13.442 किलो भुक्की और 3,715 किलो अफीम के पौधे जब्त किए गए। इन मादक पदार्थों की कीमत 53 लाख रुपए है। 10वीं और 12वीं के 138 परीक्षार्थियों का पेपर रद्द, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 138 परीक्षार्थियों का एक पेपर रद्द कर दिया है। यह पेपर उन परीक्षार्थियों का रद्द किया गया है जिन्हें उड़न दस्तों और नकल रोकने के लिए गठित की गई टीमों ने परीक्षाओं में नकल करते पाया था। जानकारी के अनुसार बोर्ड ने नकल करने के दोषी परीक्षार्थियों पर कार्रवाई की है। कार्रवाई के तौर पर जिस पेपर में परीक्षार्थियों ने नकल की थी, बोर्ड ने संबंधित पेपर कैंसिल कर दिया है। 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के दौरान नकल के करीब 138 मामले आए थे। इन मामलों की जांच के लिए बोर्ड ने 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया तथा जिन विद्यार्थियों पर नकल करने का आरोप था, उन विद्यार्थियों को बोर्ड कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। बैंकर समिति बैठक, किन्नौर में तलाशी जाएंगी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोलने की संभावनाएं। हिमाचल प्रदेश में मार्च 2023 तिमाही के लिए बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए गुरुवार को शिमला में 168वीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश के प्रधान सचिव मनीष गर्ग ने जिला किन्नौर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किए जाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब वे किन्नौर में जिलाधीश थे तब उनके कार्यकाल में उन्होंने स्वयं सहायता समूह का गठन करवाना शुरू किया था। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि से संबंधित ऋणों को अधिक से अधिक संख्या में स्वीकृत करने का आह्वान किया। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए गए 31,417 करोड़ रुपए के ऋणों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी बैंकों से आग्रह किया। टीजीटी पदोन्नत कर बनाए प्रवक्ता, स्कूल न्यू शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूची। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने 401 टीजीटी पदोन्नत कर प्रवक्ता, स्कूल न्यू बना दिए हैं। गुरुवार को शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षकों को पदोन्नत करने के साथ ही स्थानांतरित भी कर दिया है। अपने संबंधित विषय में मास्टर डिग्री करने वाले टीजीटी को पदोन्नत किया गया है। निदेशालय ने स्कूल प्रिंसिपल्स को निर्देश दिए हैं कि पदोन्नत शिक्षकों के पद ग्रहण करने से पहले यह जांचा जाए कि किसी के खिलाफ विजिलेंस या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।
मुकेश अग्निहोत्री बोले, चालकों परिचालकों की फीडबैक पर बंद होंगे कम सवारियों वाले बस रूट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कम सवारियों वाले रूट बंद किए जाएंगे। रूटों पर चलने वाले चालकों परिचालकों की फीडबैक पर ये रूट बंद होंगे। राजनीतिक आधार पर चलाए गए रूटों पर सवारियां नहीं होंगी तो बस भी नहीं चलेगी। दो सवारियां लेकर बस 40 से 50 किलोमीटर चल रही है। तेल का खर्च नहीं निकल रहा है। ब्लैक स्पॉट को लेकर भी चालकों परिचालकों से फीडबैक लेंगे। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को दुरुस्त करेंगे। एचआरटीसी की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों से चर्चा के बाद सचिवालय में प्रेस वार्ता में मुकेश ने कहा कि एचआरटीसी 1355 करोड़ के घाटे में होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रही है। स्थायी अध्यापक के अभाव में अभिभावकों ने स्कूल नहीं भेजे बच्चे। राजकीय प्राथमिक पाठशाला शुद्रा में पढ़ाई करने के लिए गुरुवार को एक भी विद्यार्थी नहीं पहुंचा। प्रतिनियुक्ति पर पहुंचे अध्यापक ने विद्यार्थियों को बिना ही स्कूल का अन्य काम निपटाते हुए समय बिताया। विद्यालय में तैनात अन्य महिला कर्मी भी खाली ही बैठी रही। बच्चों के स्कूल न आने के कारण स्थायी अध्यापक की तैनाती न होना है। बता दें कि बुधवार को स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में स्थायी अध्यापक की नियुक्ति का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बैठक में मौजूद अभिभावकों ने विद्यालय में स्थायी अध्यापक की तैनाती न होने तक बच्चों को स्कूल न भेजने का निर्णय लिया था। अभिभावक विद्यालय में स्थायी अध्यापक की तैनाती को लेकर अड़ गए। शुद्रा विद्यालय में वर्तमान में 22 विद्यार्थी शिक्षा अर्जित करने के लिए पहुंचते हैं। स्कूल में स्थायी अध्यापक का 1.5 वर्ष से रिक्त पद भरने के बजाय शिक्षा विभाग जुगाड़ के सहारे ही व्यवस्था चला रहा है। कसौली छावनी में अतिक्रमण पर हाई कोर्ट सख्त, रिकॉर्ड किया तलब। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कसौली छावनी में अतिक्रमण पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने छावनी में किए गए अवैध कब्जों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। इसके अलावा अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दायर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 23 मई को निर्धारित की है। स्थानीय निवासी भावना ने कसौली के पाइन मॉल में अतिक्रमण मामले में जनहित याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पाइन मॉल में 21 दुकानों का अवैध निर्माण किया गया है। सरकार की अफसरशाही पर नकेल, तबादलों और तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाया तो नपेंगे अफसर। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कस दी है। सरकार ने 2 टूक साफ कर दिया है कि तबादलों के बाद मनपसंद तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाने वाले अफसर नपेंगे। सरकार ने IAS, HAS और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादले के मामले में यह आदेश जारी किए हैं। प्रधान सेवाओं के प्रतिनिधि होने के नाते राजनीतिक प्रभाव और दबाव को तबादलों और तैनाती के लिए बनाना कतई सराहनीय नहीं है। यह आचरण नियमों की भी खुली अवहेलना है जो कि सरकारी सेवा में लगे हुए हैं अधिकारियों के लिए सही नहीं है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। 2 किश्तों में दिया जाएगा एचआरटीसी चालकों परिचालकों का ओवरटाइम रात्रि भत्ता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के चालकों को और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी 2 माह के भीतर 2 किश्तों में की जाएगी। करीब 11 करोड़ की देनदारी लंबित है। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 3% महंगाई भत्ता जारी करने के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का शीघ्र भुगतान करने की भी घोषणा की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी यूनियनों की मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने OST गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार सहित एचआरटीसी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो ये थी आज के हिमाचल प्रदेश के प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।